ये देखिए दोस्तों, ये है इसका पूरा मेन हेड यूनिट जिसको हम बोलते हैं। ये जो आप एक ट्रे देख रहे हो, ये एल आकार की ट्रे है, यहाँ से यहाँ, और इसके ऊपर ये अडेप्टर, ये मोटर, ये टाइमर, और नीचे की तरफ ये फिल्टर। ये फिल्टर का यहाँ से जो पूरा यूनिट है, ये फिल्टर अलग से आता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये सब कुछ इनबिल्ट आता है, मतलब कि पहले से ही फिट करके हुए आता है। ये जो मैंने मंगवाया था वहाँ से ये फिट होके ही आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेन, तो हमने यहाँ पे फिट कहाँ पे करवाना था। ये आप देख रहे हो हमारी जो पूरी लाइन है, यहाँ पे जो ये पानी की जो सिस्टम है उसका मेन जो टंकी है वो यहाँ पे, तो इसी के ऊपर हमें फिट करवाना था, तो ताकि पानी भी आसानी से मिल सके, तो इसलिए यहाँ पे ही हमने इसको फिट करवाया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो एक पटिया थी, ये लकड़ी का जो बाग है वो यहाँ हमारे यहाँ पड़ा ही था, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 होल करके इस तरह से इसको यहाँ पे सपोर्ट दिया है। ये जो मेन एंगल आती है फार्म हाउस की, इसके पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेल्डिंग करके यहाँ पे इसको चिपका दिया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे भी और नीचे की तरफ भी सेम यही किया है, यहाँ पे जो मेज़रमेंट रख के। और ये पूरा एक चाकी, इसका ये जो स्क्रू है ये अच्छी तरह से बड़ा वाला स्क्रू लेके इसको इस पटिए को फिट कर दिया है, और उसी के ऊपर हमने ये स्विच बोर्ड लगाया इस तरफ, और यहाँ पे हमारे पूरा यूनिट रह गया। ये जो फिट होके आया था, तो ये जो टाइमर था वो यहाँ पर था, तो इसको यहाँ से खिंचा के ये सामान्य सा वायर, ये देखिए ये पूरा हिलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरी तरह से हिल रहा है। पहले जब आया था यहाँ पे फिट था, तो इस तरह से स्ट्रैप लगाई हुई थी, तो ये बिल्कुल फिट था, पर हमें यहाँ पे इसको फिट करना था, इसलिए यहाँ पे भी होल किया, यहाँ पे भी होल किया, और दोनों को यहाँ पे लगा लिया, और ये पूरा यूनिट यहाँ पे लग गया। इसके बाद नीचे दोस्तों बात आती है, आप ये देख सकते हो 2 सपोर्ट यहाँ पे हमने लगाया, एक सपोर्ट ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा। ये लगाने का मेन रीज़न यही था दोस्तों कि ये जो मोटर है उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो ये देखिए ये पूरा हिल रहा है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े, इसलिए हमने ये एल आकार के ये 2 सपोर्ट यहाँ पे दे दिए, ताकि ये पूरा भार ये सह सके, क्योंकि मोटर का तो भार था ही, इसके अंदर भी पानी होगा, तो इसका सारा कुछ मिला के वज़न बहुत ज़्यादा हो सकता था, इसलिए हमने ये 2 सपोर्ट लगा लिए। और ये हमारा पूरा हेड यूनिट यानी कि जो कंप्लीट है वो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके बाद लाइन की, पूरी लाइन कैसे जा रही है वो। सबसे पहले बात करते हैं मोटर से। मोटर में 2 लाइन होती है, एक इन लाइन और एक आउट लाइन। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये है दोस्तों इसकी इन लाइन, ये देखिए आप, यहाँ से जा रही है, ये इन लाइन है, मतलब कि पानी की लाइन, ये यहाँ से पूरी होके ये हमारी पूरी टंकी में जा रही है, और यहाँ से ये आउट लाइन है, मतलब कि यहाँ से बाहर निकलता है, और ये ज़्यादा पूरा फिल्टर में, ये नीचे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे फिल्टर में ये भी जॉइंट था, जब आया था ये यूनिट पूरा, तो ये जॉइंट था यहाँ पे, ये लाइन वाला, इस लाइन वाला, और हमने यहाँ से पूरा पानी यहाँ इसके अंदर फिल्टर होता है, फिल्टर होके फिर यहाँ से बाहर निकल के हमारा पूरा सप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने एक और टी लगा रखी है, ये इसलिए लगा रखी है, मैं बात करता हूँ पूरी लाइन की, मेरी कहाँ से किस तरह से लाइन जाती है, हम बाद में इसकी बात करते हैं, पूरी समझाऊंगा आपको। ये मेन लाइन जा रही है ऊपर, ये ऊपर हमने एक टी लगा ली, एक जा रही है इस तरफ और दूसरी जा रही है इस तरफ। ये देखिए यहाँ से पूरा टर्न लेके ये हमारा पूरा फॉगर नीचे आ रहा है। मैं जूम करके भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारा फॉगर, चालू करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन आप देख लीजिए किस तरह से ये पूरा यूनिट है। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉगर मैंने किस तरह से लगाए। ये देखिए सिंपल सी, यहाँ से लाइन पूरी, पहले तो जो पाइप है वो पूरी जहाँ जितनी खींचनी थी उतनी खींच ली, और सेम टू सेम यहाँ पे भी इस तरफ भी है। यहाँ से ये देखिए ये जा रही है, वहाँ पे 2 है, फिर से एक टी लग रही है और बाहर की तरफ जा रही है। मुझे 2 की रिक्वायर्ड थी, इस तरफ भी लगवानी है दोस्तों, लेकिन हम बाद में इसे लगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमारे पशु नहीं रहते, इस तरफ रहते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन खींच ली है, वो लाइन का भी काम चल रहा है, उसको बाहर की तरफ लगवाना है अभी, लेकिन अंदर की तरफ लाइन देख लीजिए, ये पूरी हमने पाइप खींच ली, जहाँ तक भी हमें ले जाना था वहाँ तक। उसके बाद हमें ये हमारी पूरी ऊपर फार्म हाउस के जो एंगल की शेड है वहाँ से हमने ली है, इसलिए थोड़ा फोगा नीचे रखना। अगर फैन से ऊपर रहा तो पूरा पानी फैन की मोटर में जा सकता है और मोटर को डैमेज कर सकता है, इसलिए हमें नीचे रखना था। तो नीचे रखने के लिए हमें ये जो 2 फीट 1.5 से 2 फीट की पाइप हमने और लटका ली नीचे,
और उसको लटकाने के लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी समझाता हूँ किस तरह से है। उसको मैं यहाँ से समझाता हूँ। ये मान लिया ऊपर की ये मेन लाइन है, यहाँ पे हमने बीच में कट कर लिया और इस तरह की टी आती है, ये जो पुश एंड प्लग बटन होता है इस तरह सा, यहाँ से हम पुश करेंगे तो ये पूरी लाइन निकल जाएगी। तो उसी तरह से इसको यहाँ पे टी फिट कर लिया और उसके बाद ये नली, ये जो हमें पाइप जितनी भी नीचे करनी थी उतने नीचे लगा के वहाँ पे एक जॉइनर लगा दिया है नीचे की तरफ। आप देखिए, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे लास्ट पे नीचे की तरफ हमने एक जॉइनर लगा दिया और जॉइनर में अंदर की तरफ हमने फॉगर को फिट कर दिया 2 फुवारों के बीच में। यानी कि जो एक फ़ैन आता है, जो एक फ़ैन है उसके इस तरफ और इस तरफ दोनों की तरफ 2 फुवारे लगा दिए। इसी तरह से इस फैन पे भी यहाँ पे एक और उस तरफ एक, सभी जो जहाँ पे जितने फ़ैन हैं उसके अगल बगल में एक लगा लिया। कोई प्रॉपर मेजर माप नहीं है कि इतने ही अंतर पे हमें ये फॉगर फिट करना है। आप अपने हिसाब से जहाँ कहीं भी आपकी मर्जी हो वहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, हमने जो ये बाईपास वाल्व लगा रखा है उसके बारे में बात करते हैं, वो क्यों लगा है। देखिए, ये जो पूरा हमारा फ़ैन है वो 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ, यानी कि टोटल 6 फ़ैन हुए और उसके आसपास 2 फॉगर लगा रखे हैं। यानी कि 12 नोजल यहाँ पे हो गई, यानी कि 12 फॉगर, और 3 फॉगर वहाँ पे है जो हमारी बच्चियों का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमने 3 लगाए, यानी कि कुल 15 फॉगर अभी हमने फिट किए हैं। और ये जो हमारी मोटर है दोस्तों, ये जो मोटर है ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, 300 लिखा हुआ है, 300 GDP यानी कि गैलन पर डे, GPD 300 GPD की प्रेशर वाला ये पंप है। यानी कि पूरे दिन में 300 गैलन ये पानी उठा सकता है पंप। तो ये 40 नोजल यानी कि 40 जो फॉगर आते हैं उसको ऑपरेट करने की क्षमता इसमें है। तो हमने इसका आधा भी अभी फॉगर फिट नहीं किया है, मतलब कि हमारी चालू नहीं है नोजल। तो हम ये पंप पे प्रेशर ना है, पाइप में कुछ तरह का प्रेशर ना है, यहाँ पे फिल्टर में किसी भी तरह का, इसलिए हमने यहाँ पे सीधा ही जो पानी हमारा बाहर निकलता है वहीं पे जाके हमने एक टी लगा के यहाँ पे एक वाल्व लगा लिया। इससे क्या होता है कि हम थोड़ा पानी यहाँ पे बाईपास करके फिर से दोबारा कंटे में भेज रहे हैं, जो हमारी टंकी है वहाँ पे भेज रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी के ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ता है। ये इस तरह से इसका बॉक्स आया था दोस्तों कुछ, मैं इसका अनबॉक्सिंग भी पूरा करूँगा, लेकिन वो हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये देखिए, अभी मेरी कुछ नली बची हुई है, उसको लगाने के बाद ये देखिए दोस्तों, मैं आपको तीनों आइटम दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये जो है ये टी है, ये हमारा फॉगर है जिसमें भाप बन के पानी बाहर निकलता है, और ये हमारा जॉइनर है। ये जॉइनर अगर हमको इस टी ऊपर की तरफ लगा की है, जहाँ से मेन लाइन आ रही है, मेन लाइन यहाँ से चली जाएगी और नीचे हम पाइप नीचे करके जहाँ भी हमें जितना नीचे रखना है उतना नीचे रख के ये जो जॉइनर है इसमें हमको ये फॉगर फिट कर देना है आसानी से। इसी तरह से इसको सिर्फ और सिर्फ पुश एंड प्ले करना है और कुछ नहीं करना है। ये इस तरह से इसमें लगा दिया और ये सीधा पुश कर दीजिए, बस ये हो गया। ये इस तरह से हो गया, यहाँ पे नली लग जाएगी हमारी, ये पाइप जितनी भी आपको रखनी है, ये इस तरह से फॉगर हमारा काम करेगा। बस ये थी दोस्तों, यहाँ पे और कुछ देखते हैं। बस ये अल्को भी देते हैं इस तरह के, लेकिन मुझे कहीं भी अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है इसकी, अगर पड़ती है तो हम आगे देखें। और बस इसमें हाँ एक और एक कुछ, ये इसकी मैं आपको समझा देता हूँ। ये कटर है दोस्तों, ये हमारी जो पाइप है इसको कटने के लिए आपको जितना भी जहाँ से भी कट करना है, बस यहाँ पे सिंपल सा रखिए और यहाँ पे इस तरह से प्रेस कीजिए, पुश करेंगे जैसे सीधा ही बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा। तो ये कटर भी साथ में ही मिलता है, ये इस तरह से कटर कुछ आता है। हमने हमारा यूनिट चालू कर दिया है, वो इस तरह से कुछ दिखता है, यहाँ पे देख लीजिए आप। और ये देखिए इस तरह से कुछ भाप बनाता है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ऐसे कुछ भापें बनाता है वो सभी जगह के। आपको ये प्रकाश की वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो। और मेन जो बात थी दोस्तों, ये भी बताता हूँ मैं आपको, ये जो फॉगर का ये जो टाइमर है उसको सेट कैसे करना है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत आ रही थी। देखिए आप जैसे ही इसको, चलिए पहले मैं बंद कर देता हूँ, ये इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर से इसको वापस चालू करता हूँ। अब जैसे ही इसको असेंबल करेंगे सीधा इसको चालू कर दीजिए, ये चालू हो जाएगा। मैंने इसको 300 सेकंड पे सेट करके रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह से सेट करना है। यहाँ पे नीचे देखिए एक बटन है सेट, इसको आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे एक यहाँ पे एक इस तरह से आएगा, ऑन करके पहले दिखाएगा और फिर लिखा है सेकंड। इसको दोबारा से एक बार सेट ले जाना है, तब जाके आपका सेकंड आएगा कि आपने कितने सेकंड पे इसको सेट करना है। अब आप इसको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो।
ये है स्टॉप यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि इसको कम करना है, यहाँ से बढ़ाना है, इस तरह से। मैंने इसको 300 पे सेट किया है। अब यहाँ पे मुझे 300 रखना है बस, और कुछ नहीं करना। जितने भी सेकंड आपको रखना है उतने सेकंड ये चालू रहेगा। और यहाँ पे एक बार फिर से सेट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑफ लिखा है और फिर से सेकंड आ गया, और फिर से एक बार इसको फिर प्लेस करना है। अब ये देखिए स्टॉप यानी कि ये 30 सेकंड के लिए बंद रहेगा। अभी मैंने इसको 30 सेकंड के लिए बंद रखना है, और यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है सेकंड के ऊपर। आप इसको जैसे ही ये जो स्टार्ट वाला है यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, तो ये सेकंड में से कन्वर्ट होकर मिनट पे आ जाएगा, लेकिन हमें सेकंड ही रखना है, वही सबसे अच्छा रहता है। अब यहाँ पे आपको ये देखिए हमने ज़्यादा टाइम लिया तो ये फिर से ऑफ हो गया। अब फिर से एक बार इसको सेट पे करते हैं। ये ऑन आ गया, ऑन हमने सेट करके रखा है। अब हमको ऑफ सेट करना है, सेकंड आ गया, फिर से एक बार प्रेस कीजिए। यहाँ पे 30 सेकंड है, आपको कम करना है, कम कीजिए, बढ़ाना है, जितना भी बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। 999 सेकंड आप कोई भी टाइम रख सकते हो। मैंने इसको 30 पे ही सेट करके रखना है। मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, और फिर से एक बार सेट पे क्लिक कीजिए। ये हो गया डन, होके आ गया था। यहाँ पे अब इस तरह से लाइन आती है, आपको सिंपल सा ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए हमारा फॉगर चालू हो गया। तो दोस्तों इस तरह से पूरा हमारा ये सिस्टम था, ये जो फॉगर का। इससे कि हमारे पशुओं को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत ही ठंडक रहती है यहाँ पे। बाहर के तापमान से यहाँ पे थोड़ा भी फर्क रहता ही है दोस्तों। हम सिर्फ दोपहर के टाइम में इसको चालू करते हैं, लेकिन पूरा दिन ये बंद रहता है। इसके बाद हमारा दूसरा वीडियो जो रहेगा इसके रिलेटेड रहेगा, लेकिन ये पूरा अलग से मैं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें ही लूँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्योंकि उसमें मैंने कहाँ से ऑर्डर किया, किस तरह से ऑर्डर किया, कैसे मुझे मिला है, उसकी प्राइस क्या रही है, उसका अनबॉक्सिंग भी पूरा करके दिखाऊंगा। कहाँ से मंगवाना चाहिए, कितने नोजल वाला चाहिए। ये हमारा सिंगल वे नोजल सिस्टम है, 4 वे भी नोजल सिस्टम आता है, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये जो सिंगल वे नोजल है वो कम पानी उठाती है, और जो 4 वे होता है वो ज़्यादा पानी उठाता है, यानी कि ज़्यादा गीला गीला रखता है। ये ज़्यादा गीला नहीं रखता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, या और भी कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं श्योर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। टेक केयर, गुड बाय मेरे किसान साथियों।